तो सभी को जय श्री राम। आज मैं पंडित विष्णु शर्मा यूट्यूब पर पहली बार ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आपके कमेंट करने पर, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पंडित हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं अपने 18 वर्ष की आयु तक मैंने 200 से भी अधिक कुंडलियाँ जांच की है। मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सजेशन दिया कि पंडित जी, आप ऑफलाइन कुंडली देखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑनलाइन की तरफ भी ज़माने के साथ बढ़ना चाहिए। तो मैंने उनकी बात को समझते हुए और बात को रखते हुए यूट्यूब पर पहली बार मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज मेरा प्रथम दिन है, प्रथम वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। यानी कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर होरोस्कोप यानी कि कुंडली को जांच करता है, देखता है, समझता है, तो उसमें कौन कौन से भाव, कितने घर होते हैं, कौन सा घर का क्या मतलब है, कौन से घर से क्या आप जांच कर सकते हैं, देखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम लग्न के साथ। लग्न यानी कि पहला घर, जिसे हम कहते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव का मतलब है जिससे कि आप किसी इंसान के, किसी भी मनुष्य के जिसका आप कुंडली देख रहे हैं, उसके बारे में, यानी कि इस लग्न में यहाँ पे कौन सा जो राशि है, यानी कि यहाँ पे मेष राशि है अगर, तो मेष राशि के हिसाब से वह आदमी कैसा दिखता होगा। देहम यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसके बारे में बताएगा। और दूसरे घर के बारे में बात करेंगे। दूसरे घर में बताया जाता है मनी, जॉब, फैमिली। यानी कि किसी भी इंसान को अगर उनके कुंडली के बारे में जानना है तो उसमें वो देखेंगे कि दूसरे भाव को हम बोलते हैं धन भाव, यानी कि आपके वेल्थ हाउस। अगर आपको जानना है कि आपका वेल्थ कैसा है या फिर कैसा रहेगा फ्यूचर में, तो उससे आप सेकंड हाउस से पता लगा सकते हैं। आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव को बोलते हैं भाई बहन का घर। जो भी भाई बहन होते हैं हमारे, उनको थर्ड हाउस से देखा जाता है। आते हैं फोर्थ हाउस में, यानी कि चौथे भाव में। चौथे भाव को 4 चीज़ों से देखा जाता है, 4 चीज़ों के लिए जाना जाता है, जो कि है माँ का, यानी कि मदर का घर। दूसरा है किसी के भी घर के बारे में, किसी का घर कैसा होगा, किसी का घर होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अगर जानना है तो चौथे भाव को देखेंगे। वाहन, व्हीकल जिसको आप बोलते हैं फोर व्हीकल, जिसको आप बोलते हैं कि गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, उसके पास वाहन रहेगा या नहीं रहेगा। वाहन कौन से, अगर किसी को वाहन खरीदना भी है तो कौन से कलर का होना चाहिए, उसके हिसाब से बहुत जन जानना चाहते हैं। तो उसमें तो यानी कि दूसरा चीज़ हो गया वो कौन से कलर का। दूसरे कलर को जानने के लिए आपको दूसरी चीज़ों को देखना पड़ता है, जो कि हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लेकिन बात कर रहे हैं चौथे भाव के बारे में। तो आप वाहन भी अगर किसी के पास होगा या नहीं होगा वो आपको जानना है, तो उसके चौथे घर को देखेंगे। प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास कितने घर, मकान, जायदाद कितना होगा उसका, उस व्यक्ति का, उसको आप चौथे घर से जान सकते हैं। पंचम स्थान यानी कि 5वां घर, 5th हाउस। उस जातक को विद्या प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसके विद्या कैसा होगा, यानी कि उसका जो है समझ लीजिए आप, अगर मैं बोलना चाहूँ तो उस जातक को विद्या से लाभ होगा या नहीं, विद्या प्राप्त होगी या नहीं, वो आप पंचम स्थान से 5th हाउस से आप जान सकते हैं। जानेंगे 6th हाउस में।
सिक्स्थ हाउस को, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सिक्स्थ हाउस जो है वो शत्रु भाव है। इसे कुंडली में जितना कमज़ोर हो उतना आदमी स्वस्थ और बिना शत्रु का होता है। अगर किसी भी व्यक्ति या जातक के कुंडली में सिक्स्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे कि इस हॉरोस्कोप में सिक्स्थ हाउस है यहाँ पे कन्या राशि। सिक्स यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक है बुध। अगर बुध जो है वो अगर कन्या राशि में यहीं पे बैठ गया हो तो वह कन्या राशि में होने के हिसाब से वह बली हो जाएगा। बली होने के कारण उस इंसान के ऊपर कर्जा, लोन, शत्रु भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। लोन, कर्जा ज़्यादा हो सकता है। तो ये होता है सिक्स्थ हाउस। सेवन्थ हाउस में आते हैं पत्नी का भाव। उस जातक के पत्नी कैसी होगी, उस पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, जो राशि यहाँ पे रहेगी और सिक्स्थ हाउस में जो राशि रहेगी और जिस ग्रह के साथ रहेगी उसका मिलान कैसा रहेगा, उस हिसाब से उस जातक के पत्नी का स्वभाव आप जान सकते हैं। आते हैं अष्टम स्थान में, एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस में हम जातक के एज यानी कि आयु को जान सकते हैं। वह अल्प आयु है या लंबी आयु वाला वह जातक है, उससे हम एट्थ हाउस से जान सकते हैं। आते हैं नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस है हमारे लक, भाग्य का घर। तो किसी भी इंसान की अगर जैसे यहाँ पे है धनु राशि। धनु राशि का मालिक है बृहस्पति। अगर बृहस्पति यहाँ पे स्व राशि में बैठ जाता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर बृहस्पति का आप समझ लीजिए जुपिटर अगर यहाँ पे जुपिटर हो तो ये राशि बलवान हो जाएगी, यह घर बलवान हो जाएगा। उसी हिसाब से उस जातक या जातिका की जो भाग्य है वो बलवान रहेगा। ठीक है। उसी के साथ हम आते हैं दसम भाव में। दसम भाव होता है कर्म भाव, यानी कि अगर किसी को अपने कर्म यानी कि बिजनेस के बारे में या फिर अपने कर्म क्षेत्र के बारे में, कौन सा प्रोफेशन आपको चूज़ करना चाहिए उसके बारे में अगर जानना है तो वो आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस का जो यहाँ पे राशि है वो है मकर राशि। ठीक है। तो आज हम मकर राशि जो है उसमें उसका मालिक होता है शनि। मकर और कुंभ का मालिक होता है शनि। तो शनि अगर यहाँ पे बैठा हो दसम स्थान में नहीं, इस राशि के साथ अगर यहाँ पे शनि बैठा हो तो शनि उच्च का होगा। शनि उच्च का होने से आपके कर्म में आपको साथ देगा। आपको जो बिजनेस है उसमें आपको मेहनत करने के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। आते हैं 11th हाउस में, आय भाव में। आय भाव यानी कि आपके इनकम का घर, जो कि आपको रोज़ का रोज़ आपको जो मतलब डेली इनकम जिसे कहते हैं वह ये है उसका घर, आय भाव। जैसे 11th हाउस यहाँ पे है, अगर ये 11th हाउस भी 11th राशि है वो भी शनि का ही बोला गया है। ठीक है। वो अगर शनि जो है यहाँ पे अगर आपके बैठ जाता है तो आपका जो इनकम जो है वो थोड़ा स्लो, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहते हैं, और अगर वो आपके इनकम स्थान में बैठ जाए तो वह थोड़ा आपको इनकम में थोड़ा विलम्ब करा सकते हैं। आते हैं 12th हाउस में, व्यय भाव यानी कि एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंस कितना रहेगा। अगर यहाँ पे 12th राशि है, 12th नंबर 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि होता है बृहस्पति इसके मालिक होते हैं। 9th राशि यानी कि 9वें राशि और 12वें राशि में जो मालिक है वो बृहस्पति है। भाग्य स्थान में अगर बृहस्पति इस राशि में, धनु राशि में अगर बृहस्पति आए तो वह उच्च का हो जाता है। उसी साथ अगर 12वें राशि में, अगर 12वें स्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 12वें राशि में अगर बृहस्पति आता है तो भी वह उच्च का हो जाता है। लेकिन 12वें स्थान में जब बृहस्पति आता है तो वह जो है आपको व्यय कराता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आप कह सकते हैं कि विद्या से, यानी कि जितने भी टीचर मीन्स टू से, जितने भी गुरु हैं, टीचर हैं जो पढ़ाते हैं,
उनका गुरु कहीं ना कहीं मजबूत होता है, तभी वह उस पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे किसी भी जातक के यहाँ पे अगर बृहस्पति है, तो वो एक्सपेंस किस चीज़ का करेगा? स्टडी का करेगा। यानी कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आप जो है आपका ज्ञान जो है आप उसको खर्च कर सकते हैं। खर्च करने के तात्पर्य ये है कि आप उसे बांट सकते हैं। जो चीज़ आपके पास होगा आप उसी को बांट सकते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ पे बृहस्पति है, तो आप बृहस्पति को आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बृहस्पति जो है वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूसरों को दिलवाएगा। तो आज हमने जाना कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन से ग्रह, कौन सी राशि का कौन सा ग्रह जो है वो मालिक होता है। एक बार हम वापस से सभी राशि के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए एक बार वापस से देखते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल। मैं आपको लिख के बताता हूँ, रुकिए। मेष राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक जो है वह है मंगल। आते हैं दूसरे स्थान में वृषभ राशि और तुला राशि। यानी कि 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि का मालिक जो है वह है शुक्र। आते हैं थर्ड हाउस में मिथुन राशि और कन्या। आपके यहाँ पे आ गए कन्या राशि, उसका मालिक है बुध। सिक्स्थ और थर्ड और सिक्स्थ का जो राशि है उसका मिथुन और कन्या राशि का जो है मालिक वो है बुध। आते हैं चौथे स्थान में, चौथे राशि पे, जो कि है कर्क राशि। चौथा चौथा और आपका यहाँ पे है ये चौथा जगह जो है वो अकेला राशि जो है मालिक है वह है चंद्रमा, जिसे हम कहते हैं कर्क राशि। उसका मालिक है चंद्रमा। मैंने कर्क लिख दिया, यहाँ पे लिखते हैं चौथा राशि, यहाँ है चंद्रमा, चंद्र। बात करते हैं सिंह राशि में, जो है सूर्य। सूर्य जो है वह सिंह राशि का मालिक है, सिंह राशि। उसी तरह मैंने आपको कन्या राशि का बता दिया, तुला राशि का मैंने आपको बता दिया शुक्र है, वृश्चिक राशि का आपको मैंने बताया जो कि है मंगल। बात करते हैं धनु राशि का। धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि गुरु जो है वह 9th हाउस और 9th राशि और 12 नंबर राशि, यानी कि मीन राशि और जो धनु राशि है उसका मालिक है गुरु। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर और कुंभ राशि का मालिक है शनि। तो बहुत जन मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी या फिर पंडित जी, हम तो कुंडली में देखते हैं कि राहु और केतु भी होते हैं। तो राहु और केतु जो है उसे न्यूट्रल माना गया है, यानी कि वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। एक्चुअली राहु और केतु जो है, राहु जो है वह शनि के
चलन पर अपना प्रभाव देता है। यानी कि अगर शनि के राशि में अगर राहु बैठता है, यानी आप समझ लीजिए कुंभ राशि या फिर मकर राशि में अगर राहु बैठ जाता है तो उसका फल लगभग अच्छा हो जाता है, क्योंकि शनि की राशि है। तो शनि के आप समझ लीजिए एक तरह से जो है राहु और केतु जो है वो शनि के असिस्टेंट आप बोल सकते हैं, एक तरीके से समझने के लिए कि वह असिस्टेंट है। जैसा कि जैसा शनि रहेगा वैसा आपका राहु और केतु जो है आपको फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगली वीडियो पे हमारा टॉपिक रहेगा कि कुंडली में कितने नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के बारे में दूसरे वीडियो पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और मेरी प्रथम वीडियो थी ये, तो अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस भी अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ऑल पर क्लिक करके, ताकि आपको नए नए वीडियो आते हुए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।